नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा विषय रहने वाला है वो भारत चाइना के बारे में रहने वाला है। भारत की चाइना से अगर युद्ध होता है तो वो कौन सी स्थिति है जिसमें भारत और चाइना का युद्ध हो सकता है, और अगर युद्ध होगा अभी तो इसमें दुनिया के कौन कौन से देश भारत का समर्थन करेंगे और भारत की जीत होगी या हार होगी। इन सब विषयों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं, बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। उसके पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं कि आज के समय में जो भी इंडिया और देखा जाए स्टेट में, एमपी स्टेट में जो भी सरकारी नौकरी को लेकर क्रेज चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, युवा जागृत हो गए हैं कि सरकारी नौकरी दो, ऐसा सब ट्रेंड चल रहा है। जो भी एसएससी, बैंक, रेलवे वगैरह की जो भर्ती हैं वो पेंडिंग में डली हुई हैं। सरकार की जो इशू हैं उनको जो युवा हैं उसको समझ चुके हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप भी इसमें सहयोग कीजिए। जहाँ भी इंस्टाग्राम, फेसबुक और जहाँ भी आप इस्तेमाल करते हैं, जो भी ऐप इस्तेमाल करते हैं उसमें भर्ती दो, गवर्नमेंट भर्ती दो, या फिर एमपी से हो तो एमपी पुलिस भर्ती दो। इन सब चीज़ों को कमेंट लगा के, हैश लगा के और ट्रेंड कीजिए, ठीक है। जो टॉपिक है उस पर चलते हैं। टॉपिक हमारा जो आज का रहने वाला है, पहले तो यहाँ आपको बता देते हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशन बनती है जिनमें भारत और चाइना की युद्ध हो सकते हैं। सबसे पहले उसको बताते हैं। तो भारत और चाइना के ऐसे 2-3 इशू हैं जिन पर हमेशा विवाद की स्थिति चलती है। सबसे पहला समझेंगे हम कि ये जो आप देख रहे हैं इस स्थिति एरिया को, जहाँ पर ये गोला लगा, मार्क लगा है, यहाँ जो वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, ये वाला जो हिस्सा है ये 1962 से पहले भारत का हुआ करता था। 1962 से पहले भारत का हुआ करता था, लेकिन 1962 में इस पर चाइना ने कब्जा कर लिया था। और जब से कब्जा कर लिया था, जब से लेकर आज तक इस वाले हिस्से को अक्साई चीन कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्साई चीन। मतलब अगर भारत की जो सीमा रेखा है वो यहाँ से होनी चाहिए थी, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो आज के समय में यहाँ से बनाई गई और उसका नाम है LAC, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि जो भारत की जो यहाँ विवाद की स्थिति है, यहीं पर एक गलवान घाटी है जिसका नाम है गलवान घाटी। यहाँ पर हमेशा चाइना विवाद की स्थिति बनाता है। यहाँ से इस तरफ से इस तरफ, और इस तरफ से मान लो कि इस तरफ चाहता है कि इंडिया तरफ थोड़ा इंटरफेयर करूँ, तो इसमें हमेशा विवाद बनता है। तो एक तो हो गई ये वाली सिचुएशन, और दूसरी स्थिति मैं आपको बताता हूँ। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं जिसका नाम है डोकलाम, डोकलाम विवाद का नाम भी सुना होगा, अक्सर भारत और चाइना के बीच चलता रहता है, भूटान बीच में शामिल है। तो ये डोकलाम एक जगह है, ये भूटान में है। कहाँ है? भूटान में। तो यहाँ पर चाइना अपना सेना को रखना चाहता है। अगर वो यहाँ पर सेना रख ले तो ये इंडिया वाला जो इलाका है उस पर वो अच्छी खासी नज़र रख सकता है। कौन? चाइना। तो ये जो डोकलाम वाला हिस्सा है, इस पर हमेशा जो भारत है वो भूटान का सपोर्ट करता है कि यहाँ पर चाइना स्थायी रूप से अपनी सेना ना रख दे। तो यहाँ विवाद की स्थिति समझ में आ गई, और विवाद की स्थिति वहाँ भी आपको समझ में आ गई, ठीक है। दोनों जगह जो विवाद की स्थिति है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इसके अलावा आज के समय में देखा जाए तो कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में जो चाइना है वो एक प्रकार से एग्रेसिव बना हुआ है, मतलब विरोध की जड़ बना हुआ है। हर एक व्यक्ति, हर एक देश यही कह रहा है कि जो चाइना है उसकी, चाइना का जो शहर है वुहान, वहाँ से जो कोरोना महामारी का है वो उदय हुआ है और वहीं से पूरे देश में, विश्व में फैली है, सॉरी, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो दूसरा चीज़ क्या है कि वो भारत से क्यों नाराज रहता है चाइना, मतलब भारत से हमेशा विवाद की स्थिति क्यों बना के रखता है। पहला कारण तो ये भी हो गया क्योंकि भारत ने जो इंटरनेशनल मंच है उस पर भी कई बार भारत ने ऐसा कहा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाए तो मतलब भारत जो बड़े देश हैं उनका समर्थन करते हैं, ऐसा मतलब कोरोना महामारी को लेकर। दूसरी चीज़, ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में एक कमेटी गठित की। उस कमेटी में ये मतलब कि उस कमेटी, जो जांच की कमेटी बनाई गई थी, मतलब ऑस्ट्रेलिया ये सोच रहा था कि ऐसी जांच की कमेटी गठित करें जिससे पता चल पाए कि वास्तविकता में जो कोरोना की जड़ है वो कहाँ से है। तो इसमें भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया का समर्थन कर दिया। तो यहाँ से भी चाइना को थोड़ा बुरा लगा कि यार आपको क्या करना, और ऑस्ट्रेलिया अगर कमेटी बनाती है तो बनाने दो, लेकिन आप क्यों उसमें समर्थन कर रहे हो, मतलब इंडिया क्यों समर्थन कर रहा है। तो इसमें भी थोड़ा सा भारत अभी हाल में विवाद की स्थिति बना रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक और मैटर है जिसको मैं आपको बताता हूँ। कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनी देखा जाए अगर तो जितनी सारी चाइना में वर्क कर रही थी वो सब अब चाइना से हटकर दूसरी जगह निवेश करना चाह रही हैं, और सबसे ज़्यादा अगर उनकी नज़र है कंपनियों की तो वो भारत पर। इसके पीछे का रीजन ये है कि आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो भारत जो बिजनेस और निवेश करने की स्थिति में दिख रहा है, मतलब जो विदेशी कंपनियाँ हैं। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो एक थोड़ा सा रीजन यहाँ पर बन के आता है कि अभी हाल ही में जो विदेशी कंपनियां हैं वो पहले वियतनाम ज़्यादा शिफ्ट होना चाह रही थी, मतलब वियतनाम एक देश है वहाँ पर शिफ्ट होना चाह रही थी, लेकिन
अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो उत्तर प्रदेश के योगी हैं, उन्होंने लेबर लॉ मतलब लेबर के लिए एक कानून बना के रखा था, उसको समाप्त कर दिया। तो मतलब ज़्यादातर जो कंपनियां हैं वो अब इंडिया में शिफ्ट होने जा रही हैं, इंडिया में प्रॉपर उत्तर प्रदेश सेक्टर में, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो। तो यहाँ भी चाइना को कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है भारत को देखते हुए, ठीक है। तो हमने जो रीजन बताया कि विवाद की स्थिति कहाँ बन रही है वो आप समझ चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि भारत की जो स्थिति है अगर देखा जाए उसके हिसाब से, तो वर्तमान स्थिति कौन कौन सी देश भारत का सपोर्ट करेंगे, कौन कौन से देश नहीं करेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो एशिया के बारे में आपको बता देते हैं। ये आप देख रहे हैं एशिया का मैप हमने लगाया हुआ है। इसमें आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले पड़ोसी देशों को देखते हैं। मतलब भारत का सबसे पड़ोसी देश तो देखा जाएगा तो नेपाल, पहला देश कौन सा है? नेपाल। अब नेपाल ने तो पहले ही ये घोषणा कर दी कि मैं किसी का समर्थन नहीं करूंगा अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो। मतलब ना भारत का ना चाइना का, किसका करेगा? तटस्थ भूमि रखेगा, मतलब बीच का जो मध्यस्थ है उसका समर्थन करेगा, ना कि चाइना का ना कि भारत का। और अभी हाल अगर देखा जाए तो जो नेपाल है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं चाइना के समर्थन में है, ठीक है। इसके अलावा इसकी बात की जाए तो यहाँ पर एक और देश है जिसका नाम है भूटान। यहाँ पर छोटा सा देश है भूटान। अब मैं आपको बता दूँ, भूटान जो एक देश है, यहाँ अगर आज के समय में स्थिति देखी जाए तो भूटान का जो एक हिस्सा है जिसको बोलते हैं डोकलाम, क्या बोलते हैं? डोकलाम। डोकलाम पर अक्सर हमेशा चीन कब्जा करना चाहता है। तो डोकलाम का जो हमने विवाद बताया था वही विवाद है। डोकलाम पर हमेशा भारत भूटान का सपोर्ट करता है। अब भैया अगर भारत भूटान का सपोर्ट करेगा तो आप समझ सकते हैं कि भूटान किसका सपोर्ट करेगा? भारत का करेगा ना। तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भूटान जो देश है वो भारत का सपोर्ट में है। इसके अलावा अगर तीसरा देश देखा जाए तो यहाँ बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश का नाम तो आपने सुना होगा कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर एक महिला है जिनका नाम है शेख हसीना। और मैं आपको बता दूं, जब तक बांग्लादेश में शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर हैं, जब तक तो आप ये समझ लीजिए कि वो चाइना का 1% भी सपोर्ट नहीं करेंगे। अभी यहाँ पर एक कालादान परियोजना भी चल रही है सिल्लीगुड़ी से आती हुई, इसके बारे में भी कभी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप 3 देशों की स्थिति समझ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो श्रीलंका पे पहुँचते हैं, जो अपना दक्षिण का है। यहाँ पर श्रीलंका को देखते हैं। श्रीलंका में क्या हुआ कि पहले श्रीलंका की जो स्थिति थी वो चाइना के थोड़ा अकॉर्डिंग थी, मतलब देखा जाए तो चाइना के समर्थन में था आज से 1 साल पहले। लेकिन क्या हुआ, यहाँ विवाद थोड़ा सा बना। चाइना में एक बंदरगाह है जिसका नाम है हम्बनटोटा। चाइना में नहीं है, श्रीलंका में है एक बंदरगाह जिसका नाम है हम्बनटोटा। उस बंदरगाह को श्रीलंका ने चाइना को किस लिए दिया था? व्यापार के लिए दिया था। लेकिन चाइना ने वहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मतलब देखा जाए तो एक थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से वहाँ क्या करना चाहा उसने कि अपनी सेना को थोड़ा ट्रेनिंग वगैरह देने का काम किया। जैसे ट्रेनिंग वगैरह ये सब चीज़ों काम करना शुरू किया किसने? चाइना ने, हम्बनटोटा बंदरगाह पे। तो श्रीलंका को लगा कि ये जो हम्बनटोटा बंदरगाह है इसको वो चाइना सेना के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए उनके बीच में अभी हाल की स्थिति में विवाद चल रहा है हम्बनटोटा बंदरगाह को लेकर। तो यहाँ तो आप समझ सकते हैं, यहाँ तो वैसे भी उसका सपोर्ट नहीं करने वाला चाइना का। यहाँ मालदीव जो है, मालदीव की राजधानी माले के जो प्राइम मिनिस्टर है, मालदीव के प्राइम मिनिस्टर, उनके भारत से बहुत अच्छे संबंध हैं, ताल्लुक हैं। तो यहाँ पर तो वो समर्थन नहीं करेंगे। अब बात की जाए किसकी? पाकिस्तान की। हाँ, तो आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान तो सपोर्ट करेगा। हाँ, ये बात सही है कि पाकिस्तान सपोर्ट करेगा, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़े रीजन है। रीजन क्या है कि पाकिस्तान अगर चाइना का खुलकर सपोर्ट करता है तो भी नहीं कर सकता और बैकग्राउंड से भी सपोर्ट नहीं कर सकता। अब उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि अमेरिका जो है पाकिस्तान में 60% निवेश करता है, बिजनेस को लेकर या मान लो अपने कंपनियां वगैरह लेकर, जो भी सारी चीज़ें हैं। और देखा जाए तो यहाँ चाइना भी 40% निवेश करता है। मतलब यहाँ देखा जाए तो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय निवेश में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? अमेरिका का है। तो अमेरिका का अगर निवेश सबसे ज़्यादा है तो अमेरिका से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भी बहुत प्रभाव पड़ता होगा। ये बात भी आप समझ रहे होंगे। अगर उसने निवेश को रोक दिया तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति क्या होगी। किसने रोक दिया? अमेरिका ने अगर अपने निवेश को रोक दिया तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति क्या होगी। अब क्या होगी? तो आप पाकिस्तान जब ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि जब वहाँ का निवेश रुक जाएगा, तो निवेश रुकेगा कैसे? क्योंकि आज के समय में अमेरिका की और
इंडिया के बहुत अच्छे संबंध हैं डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के, तो यहाँ से ऐसा हो सकता है। तो उसको ऐसा भी डर रहेगा कि कहीं अगर हमारा जो निवेश है, इन्वेस्ट की जो लिमिट है, उससे हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी, मतलब गिर जाएगी। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर वो खुल के सपोर्ट नहीं करेगा। और अगर खुल के सपोर्ट करता भी है तो भारत के पास उसका भी बहुत खतरनाक जवाब है। कैसा है कि यहाँ ईरान में एक बंदरगाह है जिसका नाम है चाबहार पोर्ट, जो अभी कुछ समय पहले भारत के और ईरान के संबंध जो अच्छे हैं, उन संबंधों को लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बंदरगाह को व्यापार के लिए और सेना के लिए इस्तेमाल करने के लिए ले रखा है। किसको? ईरान के चाबहार पोर्ट को। अब भैया आप समझिए, जब ईरान के चाबहार पोर्ट को इंडिया ने ले रखा है व्यापार और सेना के लिए, तो यहाँ है चाबहार पोर्ट। अब भैया ये खुलकर सपोर्ट हमारा चाइना का करेगा तो भैया हम भी तो पीछे से यहाँ हमला कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना आप। तो यहाँ पर भी पाकिस्तान पर एक प्रेशर रहेगा। अब बात आती है किसकी? अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान ने तो पहले ही कह दिया कि जो अफगानिस्तान से जो भारत के विवाद चलते रहते थे पहले कश्मीर को लेकर, तो अफगानिस्तान ने तो पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कह दिया कि कश्मीर से हमें कोई दिक्कत नहीं है, भारत का हिस्सा है, वो भारत ही ले ले। तो यहाँ पर अफगानिस्तान से कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आ जाती है यहाँ पर जो भी तजाकिस्तान वगैरह हैं, ये सारे देश जो हैं इनको कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा, क्योंकि ये छोटे देश हैं, ये किसी देश का समर्थन नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसके अलावा बता दें आपको कि अगर चाइना का दोस्त है जो आज की स्थिति में है, वो कौन है? तो यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का नाम सुना होगा, जहाँ के वो किंग जॉन एक प्रकार से तानाशाही राजा है, उसका नाम सुना होगा आपने। तो वो इसका खास दोस्त है, चाइना का मित्र राष्ट्र है, ठीक है। वो उसका सपोर्ट करेगा। अभी हाल में कुछ समय पहले चर्चा चली थी कि वो दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया। तो इन सब चीज़ों को आप समझ सकते हैं। इनका एक मित्र दोस्त है, कौन सा? साउथ कोरिया, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा। साउथ कोरिया जो है वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर एक और थोड़ा सा रीजन बन जाता है कि यहाँ पर जापान है, देख रहे हैं आप। यहाँ पर एक आइसलैंड है, उसका हमें नाम याद नहीं है। एक आइसलैंड को लेकर जापान और किसका विवाद चल रहा है? जापान और चाइना के विवाद चल रहा है। तो मतलब जो जापान है और जापान का जो जापान देखा जाए अगर, तो जो नॉर्थ कोरिया है उसका एक अच्छा दोस्त भी है। उसका जापान जो है उसका एक अच्छा दोस्त भी है। मतलब ये दोस्त है तो वो भी दोस्त है। तो दोस्त होने के कारण यहाँ पर एक प्रकार से जापान जो है वो इंडिया से भी अच्छे संबंध है जापान के। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से प्रेशर होगा उस पर भी, एक अप्रत्यक्ष तरीके से होगा, लेकिन प्रेशर जरूर होगा। तो वो भी सपोर्ट नहीं कर पाएगा। अब आपको बता दें कि एशिया में देख सकते हैं आप कि क्या स्थिति चाइना की है। जितने सारे बड़े देश हैं उन सब के बारे में हमने आपको बता दिया कि क्या स्थिति है। अब युद्ध होगा तो क्या होगा, आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। अब बात की जाए अगर, तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे देश हैं। ये 12 क्षेत्र आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं साउथ चाइना सी, मतलब दक्षिण चीन सागर। इसको कहते हैं साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर। इस पर चाइना अपना कब्जा बना रहा है। मतलब चाइना यहाँ ये चाहता है कि यहाँ छोटे छोटे जो आइसलैंड बनाए गए हैं उन आइसलैंडों पर अपना कब्जा करना चाहता है। तो यहाँ पर बहुत सारे देश लगते हैं। मलेशिया भी आता, इंडोनेशिया भी आता, वियतनाम भी आता, बहुत सारे, थाईलैंड, बहुत सारे देश आते। उन सब से चाइना का विवाद चल रहा है, क्योंकि वो आइसलैंड जो हैं वो छोटे छोटे देशों के आइसलैंड है, लेकिन चाइना उन पर अपना कब्जा बनाना चाहता है, अपना अधिकार बनाना चाहता है। इस वजह से इतने जो सारे देश हैं छोटे छोटे, यहाँ पर इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया और म्यांमार हो गया, इसके अलावा और सिंगापुर, ये सब जो छोटे छोटे देश हैं, इनको लेकर चाइना का भी विवाद चल रहा है। क्योंकि चाइना इनके जो द्वीप हैं उनको एक प्रकार से अपना अधिकार बता रहा है, ठीक है। अब दक्षिण चीन सागर में आपने स्थिति देख ली। अब इसके अलावा आपको बता दें कि अगर देखा जाए तो अब बड़े देशों की बात आती है, रूस। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ा देश जो है रूस, और ये देख रहे हैं रूस और अमेरिका। अब रूस जो है, रूस से भारत के संबंध भी उतने नज़दीक हैं जितने चाइना के रूस से संबंध हैं। ध्यान समझना इस चीज़ के लिए, दोनों देशों के ताल्लुक बहुत अच्छे हैं। जितने भारत के रूस से संबंध है उतने ही चाइना के रूस से संबंध है। इसीलिए रूस है वो तटस्थ की प्रक्रिया रखेगा, ना कि किसी देश का सहयोग करेगा, ठीक है। अब बात आ जाती है किसकी? अमेरिका की। तो अमेरिका से तो आज के समय में आप संबंध समझ ही रहे हैं क्या हो सकते, क्या है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के। तो यहाँ से अमेरिका से मतलब कि अमेरिका अगर सपोर्ट करेगा तो वो इनडायरेक्ट तरीके से
इंडिया का ही करेगा। उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन वो चाइना का बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि चाइना का तो पूरी तरह से खिलाफ है। कोरोना महामारी को लेकर और बहुत सारे मुद्दे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जो चाइना है वो एक प्रकार से अपने आप को विशाल की जो स्थिति है वो बनाना चाहता है, ठीक है। तो इन सब मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं अमेरिका चाइना का सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल मतलब 1% भी नहीं करने वाला, ठीक है। अब एक और बात आती है हिंद महासागर में। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं हिंद महासागर। आज के समय में अगर देखा जाए तो हिंद महासागर में भारत को चुनौती देने वाला कोई देश नहीं है। कोई देश मतलब एशिया के कोई देश नहीं है। कैसे नहीं है? यहाँ पर बहुत से क्षेत्र, जैसे अपना एक अंडमान निकोबार लगता, यहाँ पर भी अपने छोटे छोटे आइसलैंड बने हैं। अगर चाइना इस वाले रास्ते से भारत पर, इस वाले रास्ते से देख रहे हैं आप, इस वाले रास्ते से यहाँ एक जल संधि है जिसका नाम है मलक्का जल संधि। यहाँ से अगर भारत पर नेवी के द्वारा हमला करता है तो यहाँ पर भारत का एक आइसलैंड भी बनाया गया है जिसका नाम है अंडमान निकोबार। यहाँ पर भी भारत का डिफेंस बहुत तगड़ा है। यहाँ तो कैसे भी चाइना की जो चालें हैं वो नहीं चल पाएंगी। इसके अलावा एक और रास्ता है चाइना के पास, जो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले चाइना ने बनाया हिंद महासागर में अपनी भूमिका बनाने के लिए। वो एक रास्ता है, यहाँ से चाइना कम आता है अब, क्योंकि यहाँ पर अंडमान निकोबार जो भारत का आइसलैंड है वहाँ पर स्थायी सेना भारत रखे हुए है। लेकिन एक और इसने अपना जो रास्ता है वो बना लिया है। चाइना अगर यहाँ से आता है तो यहाँ पर एक जल संधि है जिसका नाम है सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि, इसके द्वारा वो हिंद महासागर में अपनी भूमिका जमाता है। कौन? चाइना। तो हम आपको बता दें, यहाँ पर अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा एक यहाँ ऑस्ट्रेलिया का आइसलैंड है जिसका नाम है कोको द्वीप। यहाँ पर है कोको द्वीप। ये जो है वो भारत की निगरानी में या भारत को दे दिया है एक प्रकार से। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का हम बहुत बहुत धन्यवाद भी कहेंगे, क्योंकि अभी हाल की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी हो गई है अपनी। यहाँ से यहाँ जो अपन एक द्वीप है वो भारत को मिल चुका है, चाहे वो सेना के लिए इस्तेमाल करे या फिर व्यापार के लिए इस्तेमाल भी कर सकता है। मतलब ऐसे कई सारे जो ओपिनियन कर दिए, मतलब लागू कर दिए हैं कि आप उसका इस्तेमाल पूरी तरह से कर सकते हो इंडिया, ठीक है। तो यहाँ से अब वो अगर यहाँ से भी आता है तो यहाँ से भी अपना जो सेना है वो यहाँ भी हम रख सकते हैं, स्थायी सेना। तो आज के समय में अगर हमने आपको बता दी है कि जो चाइना की स्थिति है वो पूरे विश्व में और एशिया में, अगर एशिया में कोई देश है को अगर मान लो कि अमेरिका ये चाहता है कि एशिया में अगर कोई देश चाइना को दबाना है तो भारत को तो सपोर्ट करना ही होगा। अमेरिका हमेशा ये चाहता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, अमेरिका हमेशा चाइना का विरोध करता है। और अगर मैं आपको बता दूं, एक कहावत तो आपने सुनी होगी, दोस्त का दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है, ऐसा आपने सुना होगा। तो ये दुश्मन हो गए और दुश्मन के दुश्मन हमेशा दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। और हमने पूरी तरह से चाइना की और भारत की स्थिति बता दी है। और इसके बारे में अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में यहाँ पर फेसबुक पेज भी है राम राजा जीएस पॉइंट का, उसकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप उसको भी जाके फॉलो कीजिए। इसके अलावा इंस्टाग्राम भी लिंक है, उसको भी फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तभी कीजिए और अगर नहीं लगे तो डिसलाइक भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।